न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर दीगर सरकारों ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी मुसलमान रास्ते पर, सड़क पर या छतों पर नमाज पढ़ता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि इस तरीके से अगर कोई मुसलमान अपनी पेशानी को, अपना सर झुकाता है इस सरजमीन पर 5 वक्त और सुकून की नमाज अदा करने के लिए सिर्फ आपसे 5-10 मिनट का एक टाइम अगर तलब करता है तो उसका आप लाइसेंस या पासपोर्ट जब्त करने की धमकी देते हैं। लेकिन इस तरीके से आप अपने मजहबी प्रोग्रामों के अंदर ये नित नए फिरके जो बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के बच्चे हैं या फिर माँ बाप होते पर ये बगैर माँ बाप के नाम की जीने वाली ये औलाद है, तो इस तरीके से इनके जहनों में क्या चलता है। यही हिंदुस्तान की सड़कों पर जब खुलेआम हथियार लेकर निकलते हैं, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में स्टिक, किसी के हाथ में हॉकी तो किसी के हाथ में खुलेआम नंगी तलवारें होती हैं। और इस तरीके से देखा जा सकता है कि दीगर अफराद के हाथ में त्रिशूल होते हैं और ये लोगों की जबानों पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज सिर्फ नारे होते हैं या फिर गालियां होती हैं या फिर मजहबी मकामात को निशाना बनाना इनका एक मकसद बन गया है। क्या अब ये लोगों को हिंदुस्तान के अंदर रहने का हक है? क्या इनके पासपोर्ट जब्त नहीं किए जाएंगे? क्या इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाएगा? क्या इनके आधार मनसूख नहीं किए जाएंगे? क्या इनके घरों पर अब बुलडोजर नहीं चलेगा? या फिर हिंदुस्तान में सिर्फ इन्हीं को जीने का हक है जिस तरीके से भी चाहे, फिसाद के जरिए हो, जहर फैलाते हो, नफरत को बांटते हो या फिर किसी भी मजहब के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये लोगों को ही जीने का हक है? नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में सबको जीने का हक है। सबका जीना यहाँ पर सबके लिए एक दूसरे के बराबर है। तो क्या मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर लाइसेंस मनसूख करने वाले, पासपोर्ट कैंसिल करने वाले वो सरकार कहाँ है? क्या अब इनको नजर नहीं आता कि ये लोगों के हाथ में किसी की जानलेवा हथियार मौजूद है, किसी के घर उजाड़ने वाले हथियार मौजूद है? तो क्या अब इनके लाइसेंस मनसूख नहीं किए जाएंगे? इससे यह साबित होता है कि दहशतगर्द का जो नाम मुसलमानों के पेशानियों पर ठोका जा रहा है वो मुसलमानों के पेशानियों से हटाकर इनके पेशानियों पर, इनके सीनों पर लिखना चाहिए, ताकि ये लोगों को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में अमन और अमान कायम रखना हिंदुस्तान की असल पहचान है, ना कि अपने त्योहारों के मौके पर हाथों में नंगी तलवारें लेकर, जबानों पर गाली गलौज लेकर और हाथों में दीगर हथियार लेकर इस तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं मनाया जाता। क्या ये मेरा सवाल सही है या गलत कि 10-15 मिनट की सुकून की नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को इस देश से निकालने की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो अपने हाथों में तलवारें और जानलेवा हथियार लेकर अपने प्रोग्रामों को मनाते हैं और दूसरे मजहबों के खिलाफ नारे लगाते हैं? तो अब पासपोर्ट और लाइसेंस किसका कैंसिल होना चाहिए ये अब आपको बताना होगा। एक धक्का लगा था, तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का। एक धक्का लगा था ना, तो अभी दूसरा धक्का लगाने के लिए तैयार होना है।